हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले 2 वीडियो में रस के अंगों के विषय में चर्चा की थी और इसी प्रसंग में हमने भरत का रस सूत्र देखा था। उसके आधार पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा जाना था। और इसी प्रसंग में हमने स्थायी भाव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विभाव क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे रस निष्पत्ति में कार्य करते हैं, इस स्थिति को देखा था। मित्रों, आज हम अनुभाव के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुभाव क्या होते हैं? हमने पढ़ा था स्थायी भाव। हम पुनः उस विषय पर आए उसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। मित्रों, हमने देखा था रस की निष्पत्ति होने में, रस की स्थिति तक पहुंचने के लिए स्थायी भाव जो वासना के रूप में जन्म से हमें प्राप्त होता है, हमेशा विद्यमान रहता है। ये विद्यमानता सुप्त अवस्था में होती है और विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जागृत पुष्ट होकर ये निष्पन्न होते हैं। और इसी प्रसंग में जाना था विभाव वे कारण थे जिनके कारण ये स्थायी भाव जागृत होते हैं। अर्थात कोई पात्र जिसके प्रति भाव जागृत होता है, कोई वह पात्र जिसके अंदर वो भाव जागृत होता है, इसे हमने आश्रय और विषय के रूप में देखा था। साथ ही हमने जाना था कि कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती है जो उद्दीपन का कार्य करती है, अर्थात इन भावों को बढ़ाती है। भाव जागृत हो गए, आलम्बन को देखकर आश्रय के अंदर भाव जागृत हो गए और उद्दीपन के रूप में आश्रय के अंदर जिन चीज़ों ने उद्दीप्त किया उसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी। एक तो था विषय या आलम्बन का कि बाह्य चेष्टाएं, और दूसरा बाह्य वातावरण। इसके आगे बात आती है कि ठीक है, भाव जागृत हो गया। हमने प्रसंग देखा था राम और सीता का। राम के मन में सीता के प्रति भाव जागृत हो गया। राम यहाँ पर आश्रय थे और आलम्बन थी सीता। वहाँ का वातावरण, सीता की सुंदरता, इन्होंने उद्दीपन का कार्य किया था। पर हमें कैसे पता चलेगा कि राम के हृदय में सीता के प्रति रति भाव जागृत हुआ है? तो मित्रों, कुछ ऐसी चेष्टाएं, कुछ इस तरह के भाव होते हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि किसी के मन में किसी के प्रति कोई भाव जागृत होता है या हो रहा है। तो मनोविकार जागृत होने पर बाह्य चेष्टाओं द्वारा इन्हें प्रकट किया जाता है। ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को, आश्रय की ऐसी शारीरिक चेष्टाओं को जिनके माध्यम से वो अपने मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, वह भावनाएं काव्य शास्त्र के अंदर अनुभाव कहलाती है। सीधे से आश्रय की चेष्टाएं इसके अंतर्गत आती हैं। ये चेष्टाएं 4 प्रकार की होती हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब थोड़ा सा हम इस विषय पर देखेंगे। आंगिक वे चेष्टाएं होती है जो अंगों के माध्यम से अभिव्यक्त की जाती है। वाचिक वे चेष्टाएं होती है जो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होती है। वो अंगों से इशारे कर रहा है तो वो आंगिक के अंतर्गत आएगा। वाचिक के अंदर वो कुछ बोल रहा है तो वो वाणी के अंतर्गत आएगा। और आहार्य अर्थात वेशभूषा, आश्रय के मन में आलम्बन के प्रति भाव जागृत हुए हैं तो वो जिस तरह की भी वेशभूषा धारण करता है वह आहार्य के अंतर्गत आती है। और चौथी है सात्विक, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव किसे कहते हैं? मित्रों, इस विषय में अक्सर पूछ लिया जाता है। ये अप्रयत्नज अंग विकार कहलाते हैं। मतलब इन्हें व्यक्ति सोच समझ कर नहीं करता, ये अचानक से हो जाते हैं, इसीलिए ये सात्विक कहलाते हैं। सत्व के योग से उत्पन्न होते हैं। ये 8 प्रकार के माने गए हैं: स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवण्य,
अश्रु और प्रलय। अब ये स्तंभ क्या होता है, थोड़ा सा हम इनके विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। स्तंभ का अर्थ है अंगों का जड़ हो जाना, वैसे के वैसे ही रह जाना। श्वेत का अर्थ होता है पसीना आ जाना। रोमांच का अर्थ होता है रोम खड़े हो जाना। स्वर भंग का अर्थ होता है आवाज़ न निकलना या टूट टूट कर निकलना। वेपथु या कंप का अर्थ होता है कांपना। वेवर्ण्य का अर्थ होता है रंग उड़ जाना। अश्रु का अर्थ होता है आंसू बहने लगना। और प्रलय का अर्थ होता है अचेत हो जाना। मित्रों, हमें याद रखना है ये सभी क्रियाएं स्वतः हो जाती है, इन पर नियंत्रण मनुष्य के वश की बात नहीं होती। जैसे क्रोध स्थायी भाव के जगाने पर भ्रुकुटियों का तन जाना, मुख का रंग लाल पड़ जाना स्वतः स्फूर्त क्रिया है। इस पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं है। मित्रों, अब हमें याद रखना है मोटे मोटे रूप में स्थायी भाव वासना के रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। विभाव अनुभव वे विचारी के माध्यम से जागृत हो जाते हैं। विभाव वे कारण हैं जिसके माध्यम से स्थायी भाव जागृत होते हैं। आश्रय जिसके अंदर भाव जागृत होते हैं। आलंबन जिसके माध्यम से जागृत होते हैं। उद्दीपन वे परिस्थितियाँ और वो हाव भाव, आश्रय के हाव भाव, आलंबन के वे हाव भाव जो जागृत हो, जिसके माध्यम से जागृत होते हैं। अनुभाव वे क्रियाएं होती है जिससे आश्रय के अंदर जागृत रतिभाव या स्थायी भाव का हमें पता चलता है। हम व्यभिचारी भाव के विषय में अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।